हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखो, कच्चे कर्मचारी को लेकर फिर से खबर सामने आ रही है। दोस्तों, मंत्रिमंडल बैठक में होगी अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा। जैसे मंत्री बोलेंगे वैसे बनाई जाएगी पॉलिसी। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कुछ दिन पहले, भाई पॉलिसी बनकर तैयार है, बस उसमें लास्ट मोहर लगनी बाकी है, क्योंकि 5 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और उसके सामने पॉलिसी सबके सामने रखी जाएगी। दोस्तों, कितने साल वाले होंगे, पक्का बैठक में होगा फैसला और मिलेंगे अलग अलग लाभ। दोस्तों ठीक है, तो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, एक एक करके तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पता लग सके, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको सारी वीडियो देखने को मिले, सारी खबर आपको इस चैनल पर देखने को मिले। दोस्तों आगे बताता हूं दोस्तों अब आपको। ये देखो दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी अस्थायी कर्मचारी को रेगुलर करने पर चर्चा। तो दोस्तों आज ये न्यूज आई है दोबारा, ठीक है। जैसे मंत्री कहेंगे वैसे बनाई जाएगी रेगुलेशन पॉलिसी। 2-3 प्रस्ताव हो रखे तैयार। तो मैंने आपको बताया था भाई पहले, भाई 2-3 पॉलिसी तैयार हो रखी है, बस उसमें कौन सी पॉलिसी अच्छी है, बस उसमें लास्ट मोहर लगनी बाकी है भाई, ठीक है ना। और वो मोहर लगेगी भाई 5 तारीख को मंत्रिमंडल की जब बैठक होएगी, तब उसमें मोहर लगेगी कौन सी पॉलिसी ठीक है। दोस्तों ये देखो दोस्तों, स्पेशल कैडर में बनेगा 5 या 8 या 10 साल से ज़्यादा सर्विस पर मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला, ठीक है। दोस्तों 3 अगस्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा। मंत्रिमंडल यह तय करेगा 5 या 8 या 10 साल से ज़्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जैसा फैसला होगा उसके अनुसार फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है। एक मसौदा तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। दोनों में लगभग समान था, केवल मानदेय और अस्थायी सेवा काल का अंतर है। थोड़ा सा अंतर परिभाषा का है। तीसरा मसौदा रेगुलेशन पॉलिसी का तैयार है। इसे मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने तैयार कराया है। उन्होंने वरिष्ठ IAS अधिकारी की कमेटी मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में गठित की। विजेंद्र कुमार ने तुरंत मीटिंग भी कर ली। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने गत वीरवार को इस पॉलिसी पर अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्य प्रधान राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव V उमाशंकर ने 3 मसौदों पर चर्चा कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ 3 मसौदे पर अनौपचारिक तौर पर चर्चा हो चुकी है। उसके बाद तय हुआ है कि मंत्रिमंडल की बैठक में विविध तौर पर एजेंडा न लिया जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में अनौपचारिक तौर पर 3 मसौदों के बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए। चर्चा में जैसा फैसला हो वैसा पॉलिसी बना ली जाए भाई, क्योंकि मंत्रिमंडल में बैठक होगा, मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें फैसला होगा। पहले तो उनके भाई जो पॉलिसी तैयार कर रखी है ना, वे रखी जाएगी सबके सामने, और फिर इसमें जो पॉइंट अच्छे हैं ना, तो उसके बाद एक अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। दोस्तों सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाना है या ऑर्डिनेंस जारी करना है। उसके बाद में विधानसभा में विधेयक लाकर पारित कर दिया जाए। मंत्रिमंडल से मंजूरी लेने के बाद रेगुलेशन पॉलिसी ही जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये देखो, एक तो भाई सरकार, ये देखो अलग अलग मसौदे, देखो ये देखो अलग अलग मसौदे में कर्मचारी को अलग अलग लाभ देने का प्रस्ताव है भाई। इसमें देखो, कर्मचारी को सर्विस सिक्योरिटी देने के 3 अलग अलग मसौदों में अलग अलग लाभ देने का प्रस्ताव है। गेस्ट टीचरों को तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में मानदेय काफ़ी कम देने का प्रस्ताव है, जबकि ऑर्डिनेंस के मसौदे पर समक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के समान एक मुश्त मानदेय देने का प्रस्ताव है। इसमें अस्थायी सेवा की अवधि के तौर पर अलग अलग थोड़ा सा मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव है।
मुख्य सचिव टीवीएस प्रसाद की तरफ से गठित वरिष्ठ अधिकारी की सर्विस सिक्योरिटी पॉलिसी में अस्थायी कर्मचारियों की प्रभावशाली वेतन मानदेय देने का प्रस्ताव है। यह भी संभव है कि मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य सचिव वाली सिक्योरिटी पॉलिसी पर चर्चा होने के बाद मंजूरी मिल जाए। इसमें रेगुलर होने पर कर्मचारी को समक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान और डीए देने का प्रस्ताव है। प्रमोशन का प्रावधान नहीं है, मगर साल भर कार्य आकलन के आधार पर सालाना इंक्रीमेंट देने का भी प्रस्ताव है। नई पेंशन स्कीम में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। जिस पद पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी पर 58 साल तक काम करते रहेंगे। तो भाई उन्होंने बोला भाई जब एक बार कर्मचारी लग गया तो 58 साल तक वो काम कर सकता है, बीच में उसको नहीं हटाया जाएगा। रेगुलर होने वाले कर्मचारी को भत्ते भी नहीं मिलेंगे। जिन अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर सर्विस सिक्योरिटी किया जाएगा उनका स्पेशल डेमिनेशन कैडर बनाया जाएगा। वह जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होते रहेंगे वैसे वैसे पद समाप्त होते रहेंगे। बाहर से काम से बाहर जाएंगे तो यात्रा भत्ता मिलेगा। तो भाई अगर उनको कहीं भेजा जाएगा तो उनको अलग से यात्रा भत्ता भी देने वाली है सरकार, जो पॉलिसी बनकर आएगी दोस्तों। उसमें पिछड़े वर्ग बी को पंचायती राज नगर निकाय आरक्षण देने को मिली मंजूरी। बैठक में पिछड़े ये छोड़ो दोस्तों। तो भाई जैसे देखो अब सारी बात है दोस्तों 5 तारीख को भाई देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ रहने वाला है। जब उसमें मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी ना तो उसमें पता लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें सारा पता लगेगा दोस्तों, ठीक है। और जैसे ही खबर आएगी मंत्रिमंडल की मीटिंग होने के बाद वैसे ही मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।